जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो लास्ट वीलॉग में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और ये लास्ट वीक की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ कॉल्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। और जो है अगर आप ये कॉल्स जो हैं बर वक्त जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। उसके लिए आपको हमारे साथ आपको अपना मुनीर खरानी टेक्नोलॉजीज़ में, मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में, सॉरी टेक्नोलॉजीज आया तो टेक्नोलॉजीज चढ़ गया मुंह पे। मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में आपको हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होगा। ये सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हासिल करना चाहते हैं, पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। अब पेड अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। वी प्रेफर फ्री सर्विसेज इंस्टेड ऑफ पेड। तो ये हमारा अपडेट्स का ग्रुप है, इसमें आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन, पोस्ट मार्केट सेशन, ऑल द स्टफ, और हमारे एंड से जो रेलेवेंट अपडेट्स होती हैं क्लाइंट्स को, यानी कि वो जो है असेस की जा रही होती हैं, प्रोवाइड की जा रही होती हैं। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ समझें, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मजीद एफर्ट्स करने में मज़ा आए। आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, इस वजह से जो है कोशिश जो है ये रेगुलर फिर करने की कोशिश की जा रही है, वरना सारा काम जो है हमारा ग्रुप के अंदर हो रहा होता है क्लाइंट्स के साथ मेनली। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी। तो इसके ऊपर भी हमारे एक दोस्त की, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनकी जो है क्वेरी थी। तो आप लोग भी ज़रूर बताया करें ताकि हम लोग जो है मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को जो एनालाइज कर सकें। कोशिश यही होती है जिस स्टॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन हों उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन रनिंग स्टॉक्स जो हैं जिसमें ज़्यादा लोग स्टक हैं, कोशिश होती है कि उसकी वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की जाए। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें पीएसओ की वर्किंग, तो सबसे पहले हम वर्किंग इसकी प्लान करेंगे। देखें आवरली बेसिस के ऊपर इसका फ्रेम चल रहा है, तो आवरली बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट बनाई है 243 और 245 के पास। यहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आप देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच दफ़ा इस सपोर्ट को इसने ऑनर किया है, तो ऑब्वियसली कोई तो बात होगी। तो बीच में माइनर पॉइंट्स इसके जो इसने हाई लगाए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ जो है मार्क कर देता हूं, जो कि समवेयर अराउंड 253 254 के पास बनता है। और जो एक एक्सट्रीम अगर हम इसका जोन देखें, देखिए एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, इट्स अप टू यू। मैं कोशिश करके मैं पहले ही लगाता हूँ, मैं हमेशा सेफ साइड कोशिश करता हूँ चलूँ लेके, कि खुद भी नहीं आप स्टक हो, क्लाइंट भी स्टक ना हो। बरअक्स के ये बिल्कुल नोक के ऊपर आप लेके जाए और वो यहाँ से अगर मुड़ जाए, तो फिर तो ये प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्वियसली, वो फिर नया एक मोमेंटम जब कंटिन्यू होता है तो आप इससे ऊपर सस्टेन करें तो नए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को आप जो है कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वर्किंग आप लोगों को मैंने बताई कि ये प्रीवियस दो दफा इसने सपोर्ट बनाई अपना। इसका माइनर जोन जो 353 का था, इसने इसको तोड़ा, तोड़ के एक नया जोन इसने क्रिएट किया 367 एंड 370 के बिटवीन में। वहां से फिर इसको मार पड़ी और फिर ये इसने सपोर्ट को जो है टेस्ट भी नहीं किया, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट आके नीचे गिरा है। तो इसलिए बोलते हैं हर सपोर्ट जो है वो बाय करने वाली नहीं होती और हर रेजिस्टेंस सेल वाला नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट पे जो बिड लगा के बैठे होंगे, तो ऑब्वियसली उन्होंने स्टॉप लॉसेस हिट कराए होंगे। तो आपके पास सिग्नल्स होते हैं इसके, और सिग्नल्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, ऑब्वियसली उसके लिए आपको ये सब सीखना और समझना पड़ेगा। उसकी सहूलत भी आप दोस्तों के लिए अवेलेबल है। टेक्निकल एनालिसिस का हमारा डिटेल कोर्स है, क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ यू आर विलिंग, डू लेट मी नो वाया इनबॉक्स, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है नीचे आते आते इसने एक गैप जो है क्रिएट किया था, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये गैप यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें इधर था, आते आते फिलअप हो गया और प्राइजेस ने एक दफ़ा बॉटम मार के और फिर अपने 353 के रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने इसकी लगाई हुई थी, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। अब सवाल आता है अब क्या करना चाहिए, तो भाई ऊपर जाते हुए भी अगर आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंस अगर आप इसकी थोड़ी सी लें, तो उसमें आप देखें तो इसने दोबारा एक पुल बैक की गुंजाइश रखी है, जो समवेयर अराउंड यही सपोर्ट जोन है, यानी 345 347 के बिटवीन। दोबारा बाई बैक का मौका मिले तो 340 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसमें बैठा जा सकता है। एल्स जिन्होंने एंट्री ली हुई है 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ऊपर जाकर रेजिस्टेंस के ऊपर जब चीज़ इस तरह स्टॉल होती है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऑब्वियसली फिर वो 355 या 354 इन दिस केस से ऊपर सस्टेन करता है, लाइक यहाँ पे कोई कैंडल बड़ी आपको क्लोजिंग दे रही होती है, तो आप नीचे कहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर दोबारा री एंटर हो सकते हैं। फेक आउट एंड ब्रेकआउट्स मॉनिटर करने के मल्टीपल तरीके हैं, फिल वक्त उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फेक आउट का एक सबसे बड़ी निशानी होती है कैंडल्स जो है आपके पास ब्रेकआउट के बाद जो है बड़ी बन रही होती है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, ये एक सबसे तगड़ी निशानी होती है। तो ये सिर्फ एक धोखा होता है, तो उसके लिए आपको एक अंदाजा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें ब्रेकआउट से पहले ही प्राइसेस जो है मोड़ रहे हैं, तो अब ये इससे ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हम इसको 367
एंड 370 तक आने वाले टाइम में जाते हुए देख सकते हैं। ऑब्वियसली जब ये इस लेवल से यहाँ तक आया तो इसने तकरीबन जो है महीना लगाया इधर आते आते ऑलमोस्ट, तो ऑब्वियसली ऊपर जाते आते भी टाइम लगाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चला जाए, लेकिन मार्केट है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, एक दिन में भी जा सकता है, यानी एक दिन से मुराद यानी 1 से 2 दिन में। मोमेंटम यहाँ पे जो है, चार्ट्स जो है आपके इंडिकेटर्स जो है वीक दिखा रहे हैं। मैकडी आपको वीक इंडिकेटर दिखा रहा है, अगर आप देखें हिस्टोग्राम वीक हो रहे हैं। आरएसआई में थोड़ी सी गुंजाइश है, बट आरएसआई भी जो है वो कंफ्यूज है। तो हम लोग सोनली इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइस एक्शन होता है। इंडिकेटर को सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये इंडिकेटर आप लोगों के साथ जो है इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि कुछ दोस्त जो स्टॉप लॉस पूछते हैं तो उनको करीब करीब का स्टॉप लॉस जो है वो ये जो डॉटेड लाइन है वो बता दी जाती है। अगर कहीं पे इन दिस केस जैसे यहाँ पे 350 का है तो वो रख सके और अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इसका जो टारगेट प्रीवियस व्लॉग में और अभी भी डिस्कस किया, ऑलमोस्ट ये हिट अहेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बड़ा ट्रेंड इसका चल रहा है। प्रीवियस व्लॉग में पूरी वर्किंग 30 जून वाले में डिटेल में समझाइए टारगेट कैसे निकाला है। लर्निंग अप्रोच के एस्पेक्ट से अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको जरूर देखें, आपकी लर्निंग जो है वो जरूर होगी। मीनवाइल व्लॉग अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं तो आप लोगों को याद कराता चलूँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे ग्रुप और टेक्निकल एनालिसिस जो है उन सर्विसेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिए मज़ीद मालूमात के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका व्लॉग यहाँ 30 जून को बनाया था। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट स्टिल्स का 19.44 है। तो 1944 या 1950 से ऊपर जब तक ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, आप इसमें पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देख सकते। उसके बाद अगर हम इस ट्रेंड लाइन को इधर कनेक्ट करें तो डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रही यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखें इस हाई को अगर मैं पकड़ूं तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ जो है डाइवर्जेंस बड़े लेवल पे बन रही है। ऑब्वियसली वो फौरी तौर के ऊपर नहीं जाती, तो यहाँ पे एक करेक्शन आपके पास ड्यू है। प्राइस एक्शन ने आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है, हाई वॉल्यूम बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, इंडिकेटर ने भी निकाल दिए। तो कोई दोस्त अगर स्टिल नहीं निकला तो 1880 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए। इससे नीचे अब जो है इसमें दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड इधर बन सकती है। 1760 और 18 के लेवल, ये 40 पैसे का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक गैप है, टेक्निकल एडजस्टमेंट है, फिर ये ऊपर की तरफ टारगेट को मूव करने के लिए डेफिनेटली जा सकता है। और इसको मजीद डिटेल में देखने के लिए 30 जून वाला व्लॉग जरूर देखें, तो ये टारगेट आपको पता लगेगा कैसे निकला है। मीनवाइल अभी यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन सो फार लग रही है, इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन सारी चीज़ें बोल रही हैं अकॉर्डिंगली कि इसमें से निकलना चाहिए। शॉर्टर पीरियड पे भी अगर मैं आपको यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन दिखाऊँ ना, बल्कि इसको हम जंप करते हैं, ये आवरली है ना, हम आवरली से नीचे चलते हैं। लेट्स से 15 मिनट, थोड़ा सा हम लोग दूसरे फ्रेम के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेट से हम इस हिस्से को स्टॉप लॉस रख लेते हैं 18 रुपये 80 पैसे का। तो कोई दोस्त अगर स्टिल नहीं निकला है तो 15 मिनट के फ्रेम पे 1880 से नीचे अगर कैंडल तगड़ी देखता है और बड़ा ब्रेकडाउन देखता है तो उसको इसमें से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बल्कि देखें तो हमारे पास 15 मिनट में हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको जब मॉनिटर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह आप जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप लोगों के साथ यानी हर उसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम इसलिए नहीं करते कि उसकी ज़रूरत नहीं है। इन दिस केस यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी तो आप लोगों के साथ मैंने किया। हम इससे भी शॉर्टर फ्रेम पे चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन वो फिर रीज़न बेसिकली सॉलिड हो तो फिर मज़ा आता है देखने का, वरना अगला बंदा कंफ्यूज होता है। सो इन दिस केस यहाँ पे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे हम लोग जो है मूविंग एवरेज देखें 100, ये देखें कैसा प्यारा खूबसूरती के साथ 100 वाला मूविंग एवरेज इसके अलाइन कर रहा है। ये हमारी सपोर्ट के पास आ रहा है। तो प्राइजेस जो है मूविंग एवरेजेस वगैरह जो है वो उसको भी टेस्ट करने आ सकती हैं। बोलिंजर बैंड भी जो है खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब इतनी सारी आपके पास सिग्नल्स आ रहे हो तो प्रॉफिट टेकिंग जो है उसको ज़रूर तरजीह देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको लेके बैठ जाएं और उसमें से आप निकले नहीं कि यार ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। फिर यहाँ आके जब यानी यहाँ से इन दिस केस अगर मैं बात करूँ तकरीबन 1880 की जगह जब ये 1780 के पास आएगा फिर लोग पूछते हैं सर अब क्या करें। तो अब भाई अब तो खरीदने का मौका बन रहा होता है, तो वहां पे आप बेच देते हैं तो फिर ऊपर चला जाता है। फिर शिकायत आती है कि यार हम जब स्टॉक खरीदते हैं तो वो नीचे चला जाता है, नीचे बेचते हैं वो ऊपर चला जाता है। तो ये सारा ड्रामा इसीलिए होता है। तो इस ड्रामे को समझाने के लिए जो पूरी ड्रामा सीरियल आपके साथ जो वीलॉग के फॉर्म में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, तो ये इसीलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप जितने दोस्त हैं स्पेशली नए दोस्त हैं वो समझें। पुराने भी बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं एसोसिएट हैं, आप लोगों का फीडबैक आ रहा होता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यही चीज़ जो है अप्रिशिएट कर बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन होती है जिससे मजीद मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। वीलॉग बनाना, एडिट करना, ये सारी चीज़ें इट टेक्स टाइम।
तो इसीलिए आप लोगों से सिर्फ आपका फीडबैक मांगा जा रहा होता है। इसमें हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे होते हैं इसके, हमारे यहाँ क्योंकि ये मसला होता है ना कि लाइक कर देंगे इसको पैसे मिल जाएंगे, इसका फ़ायदा क्यों कराएं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल लेने के लिए होता है कि आप लोगों का फीडबैक हमें मिल सके। तो कंजूसी नहीं दिखाया करें फीडबैक देने में, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टीपीएलपी, बल्कि टीपीएलपी तो पे तो ऑलमोस्ट 2 जुलाई को ही मैंने वीलॉग बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। तो इसका भी हम लोगों ने, अच्छा इससे पहले भी हम लोगों ने वीलॉग इसका डिस्कस किया था। तो टीपीएलपी की सिचुएशन यार स्टिल अभी ऐसी है, इसका जो टारगेट पॉइंट है ना वो 1244 1270 का है। लेकिन ये बीच में इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो ये जहाँ पे 2-3 दफ़ा रेजिस्ट किया है 11.80 पैसे का, या बल्कि इसको मैं अगर रखूँ 11 ऑलमोस्ट 90 पैसे, यानी बिल्कुल इसकी टिप पे लगा रहा हूँ मैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे, बल्कि 97 बना, आई एम सॉरी फॉर दैट, 11.97 पैसे का। अब ये इसको तोड़ के बाहर निकलेगा तो हम इसको 1244 1275 के आसपास जाते देख सकते हैं लॉन्गर पीरियड पे, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ये बड़ी पैटर्न की कंसोलिडेशन चल रही है इसकी। मीनवेल छोटी सी करेक्शन देखें, पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना ये साइडलाइन स्टॉक्स होते हैं, ये जब चलते हैं तो चलते हैं, वरना फिर ये टाइम इस तरह ज़ाया करते हैं और इन्वेस्टर जो है उसमें परेशान होते हैं। तो जो डेली काम कर रहे होते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक स्टॉक्स को देख के इसके अंदर घुस हो जाते हैं, लेकिन टाइमली अगर आप निकलेंगे नहीं तो स्टक भी हो जाते हैं। तो स्टॉक चूज करना भी एक काम होता है। तो इसमें आप 11.40 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, किसी ने अगर लिया हुआ है इससे नीचे आता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा 10.80 10.90 के पास पास यहाँ बन सकती है। एल्स 10.40 का इसका जो सपोर्ट जोन है, हम इधर भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर बनती है, और ऊपर फिर आपके पास कमिंग स्विंग के लिए हमारे पास ये टारगेट बन सकते हैं। मीनवाइल अभी इंडिकेटर ने भी हमें नहीं निकाला और प्राइस एक्शन ने भी फिल वक्त हमें नहीं निकाला, बट हमारे पास डाइवर्जेंस जो है थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू हो रही है। मैकडी भी वॉल्यूम जो है वो ख़त्म कर रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कोई कैंडल ऐसी बनी नहीं है, बट प्रॉफिट टेकिंग हमें जो है इसमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी क्या होता है। स्टॉप लॉस के साथ कॉशियस अप्रोच के साथ ज़रूर काम कीजिए, इतना तो रिस्क लेना पड़ता है। अगर नीचे जाए तो फिर हम इन लेवल्स को देखेंगे, एल्स हमारे पास ये इसका समझे जो स्टॉप होगा, इन 3 पॉइंट्स में से एक स्टॉप हमें आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कॉशियस अप्रोच ज़रूर रखनी है। इंडिकेटर्स जो है वो हमारे पास जो है हीटअप हो रहे हैं, तो वो कूलिंग जो है उनकी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि यार इंडिकेटर बेकार है, ये है वो है, नहीं चलता। देखिए सोनली इंडिकेटर पे आप रिलाई करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। जैसे आपकी गाड़ी होती है वो सिर्फ जो है पेट्रोल पे नहीं चलती है, उसके साथ आपको इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल एंड अदर लुब्रिकेशन स्टफ और दीगर टायर, ये सारी चीज़ें मिला के एक गाड़ी बनती है। तो इसी तरीके से एनालिसिस के लिए भी आपको डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको एनालाइज करना होता है, ना कि सिर्फ आपने चार्ट देखा और आपने सिर्फ घुस गए। चार्ट के अंदर भी चीज़ें देखनी होती है, फिर उसमें आप जब फर्दर चीज़ों को अलाइन करते हैं, पॉइंट्स को ऐड करते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और आपका ये जो मैक्रो और माइक्रो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस होता है, जितने आपके पास पजल के पीस ज़्यादा होंगे उतना आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जितना अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे उतना आप ट्रेड में श्योर शॉट होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है सिनर्जी। सिनर्जी को पीके, तो सिनर्जी को क्या वीलॉग यहाँ आपके साथ बनाया था 29 जून को। अच्छा, ये जो मैं वीलॉग में आप लोगों के साथ वाटर मार्किंग कर रहा होता हूँ ना, ये निशानियाँ लगाता हूँ इधर, जैसे इन दिस केस के मुझे याद रहे। ऑब्वियसली इतने वीलॉग्स करते हैं याद नहीं रहता, तो ये इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि चार्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं, टारगेट्स हिट हो रहे होते हैं। ग्रुप में भी आप लोगों को बता रहा होता हूँ, तो ये इसीलिए आप लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि ये वर्किंग जो है आपको अंडरस्टैंड करना है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो खैर ये गैप हमारे पास जो था, ये वर्किंग समझना चाहते हैं 29 जून के वीलॉग में आप देखें, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। मीनवाइल इसको हम सिंपल शोर शॉट रखेंगे कि हमारे पास ये 2 लेवल्स हैं। सपोर्ट लेवल इसमें 8 रुपये और 8 रुपये 10 पैसे का था, 8 रुपये 60 पैसे के आसपास का हाई था। प्राइजेस ने यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन को तोड़ा और ऊपर की तरफ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप और देखेंगे तो प्राइजेस यहाँ से उठे तो उन्होंने फिर एक गैप छोड़ा है। तो ये जो हेड एंड सपोर्ट लेवल्स आपकी होती है ना, जो गैप्स होते हैं, तो हम इसको दोबारा कैच करते हैं आने वाले टाइम में। जैसे इन दिस केस यहाँ पे 8 रुपये 10 पैसे और 15 पैसे के बिटवीन हमें एक मोमेंटम रिबिल्ड होता हुआ इधर मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट भी पास है और ये टेक्निकल एडजस्टमेंट भी हमारे पास होनी है। तो किसी दूसरे अगर इसको री एंटर करना है इसमें तो इन लेवल्स पे देखिए। एल्स अगर आपने एंट्री ली हुई है तो 8 रुपये 28 पैसे नीचे नीचे निकले तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। वैसे तो आपको 8 रुपये 42 पैसे भी निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं निकला तो इट्स ओके, आप यहाँ पे निकल सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपके पास क्वांटिटी है, तो आप इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल वक्त एक ही अपवर्ड ट्रेंड ही इसका चल रहा है, ब्रेकआउट इसने जो दिया है। सो लेट्स सी
क्या होता है, यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर जाता है तो फिर हमारे पास इनिशियल टारगेट 8.47 का ये जो प्रीवियस हाई है ये हो सकता है, वरना हम इसको मजीद आगे अगर मोमेंटम बिल्डअप रहता है 8 रुपये 60 पैसे जाता देख सकते हैं, अगर ऐसी तगड़ी कैंडल विद गुड वॉल्यूम अगर बन जाए तो मार्केट है, सिचुएशन जैसी भी है इसको देखना होता है। देखें इसमें मैकडी ने भी सेलिंग प्रेशर दिखाया है, आरएसआई भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, इंडिकेटर ने भी निकाल दिया है, प्राइस एक्शन भी आपको जो है यहाँ पे इसने माइनर सपोर्ट इसकी तोड़ी है। तो बहुत सारी इंडिकेशंस आपको पहले मिलना शुरू हो जाती हैं, हमें सिर्फ उसको समझना होता है। ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, हम लोग इंशाल्लाह ट्रेड में आगे निकल जाएंगे। मेन थिंग इज दैट आपको समझना है कि व्हाट प्राइस एक्शन इज टेलिंग, सिंपल इज दैट आपको, और उसमें अपनी साइंस नहीं लगानी, हमें देखना है मार्केट मूवर्स या चार्ट जो है वो हमें क्या दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिसाइज डिसीजंस हो सकते हैं, जो मूव्स हो सकती हैं उसको कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं, दैट्स इट। हमें ये नहीं लगाना वो ले रहा है, यूं ले रहा है, उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, आप अपनी वर्किंग खुद करें। ये रेफरेंस आपको इसीलिए दे रहा होता हूँ ताकि आप लोग जो है इसके ऊपर वर्किंग करें, आप लोग यानी इस चीज़ को सीखें। कुछ दोस्त जो है वो इन्हीं कॉल्स को ऐसे ही लेके चल रहे होते हैं। एक दोस्त है, उनका मैसेज आया था कि सर मैंने आपकी यूट्यूब पे देख के कॉल ले ली थी और वो ऊपर गया लेकिन मैंने नहीं बेचा, नीचे आ गया, अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूँ। तो मतलब सर सबसे पहले तो आपको वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर इसीलिए दिया जाता है, वर्बली भी मैं बोल देता हूँ, उसके बावजूद अगर आपने ये बेवकूफ़ी करी है तो ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसके लिए अब ऑब्वियसली आप इसको खुद मैनेज करें, या ट्रेड प्लान जो उसमें बताया हुआ उसके अकॉर्डिंगली चलें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग यानी पूरी चीज़ें सुनते नहीं हैं, तो आप जब अधूरी चीज़ सुनेंगे तो इसी तरीके से नुकसान होगा। तो कोशिश किया करें, अपनी वर्किंग ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट स्टॉक हमारा एफ एन ई एल, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। अच्छा, तो इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ मैंने बहुत पहले की थी यहाँ पे, उस वक्त ये 9 अप्रैल को इधर था, फिर इसने पुल बैक लिया, फिर उसी लेवल से रेजिस्ट हुआ, करते 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 अब ये नीचे दोबारा अपने इस लेवल पे आ रहा है जो इसका गैप वैलिड है। तो इसकी वर्किंग को मैं नहीं छेड़ूंगा, 8 या 9 अप्रैल के वीलॉग में ये वर्किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। सिंपल वर्किंग है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। दो लेवल्स मार्क किए हैं, हाई और लो। 1 रुपये 11 पैसे का लो है, 1 रुपये 60 70 पैसे का हाई है। वहाँ से प्राइजेस ने डबल टॉप बनाया और यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूँ तो प्राइजेस जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, किधर गया भाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, लाइक आ फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज जो है बड़ा ट्रेडर्स का फेवरेट पैटर्न होता है, और ये एक निशानी दे रहा होता है कि प्राइजेस एकदम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। याद रहे पैटर्न्स जो है वो यानी जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, आप उसको दिमाग में कंप्लीट मत किया करें। अब ये जब तक ब्रेकआउट यहाँ से नहीं देता, इन दिस केस 130 रुपये 130 पैसे से, 1 रुपये 30 पैसे से ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इसका सेकंड टारगेट 140 पैसे, 1 रुपये 40 पैसे, सॉरी फॉर दैट, और दूसरा 1 रुपये 60 63 पैसे के जोन तक जाते हुए नहीं देख सकते। वंस अगेन याद रहे ये भी एक पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक इसी तरीके से चल रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो गुंजाइश है वो स्टिल अभी बाकी है, 1 रुपये 17 और 1 रुपये 22 पैसे के लेवल तक ये वहाँ से फिर अगर घूमता है तो वो एक अच्छा मोमेंटम इसमें बिल्ड हो सकता है। इंडिकेटर भी साइडवेज है, मार्केट भी साइडवेज इसमें ये नीच को दिखा रही है, चार्ट भी साइडवेज चल रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश किया करें, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड किया करें। और आप अगर सबर है तो सबर वाले बंदे जो है पैनी स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, बेसब्रा बंदा जो है वो स्टक होकर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 24 अप्रैल से 3 जून, अप्रैल मई जून जुलाई, ऑलमोस्ट 4 महीने इसने लगाए इधर से इधर आने में, यानी कितने पैसे की मूव इसने यानी 4 महीने में लगाई है, 38 पैसे की। तो यहाँ पे कितने बेसब्रे लोग जो है वो यहाँ पे अटक गए होंगे बेचारे। तो यानी इस चीज़ को आपको जो है कंसीडर करना है। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेड में शामिल होने से पहले डिसाइड करें कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, आया ये आपके लिए है भी कि नहीं। जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहाज तो उड़ रहे होते हैं, ट्रेनें तो आ रही होती हैं, आप हर ट्रेन या हर फ्लाइट में नहीं बैठते, आप उस डेजिग्नेटेड उसमें बैठते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आपने यहाँ से इधर जाना है, ये जिसका टिकट आपके पास होता है। सो अपना जो प्लान है उसको पहले डिसाइड किया करें, ना कि बस ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप बैठ गए। चीज़ों को जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप जब तक उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप इसी तरह घूमते रहेंगे। तो कोशिश किया करें वर्किंग, आप भले जो आप लोगों के साथ में कर रहा होता है उस वर्किंग को अपने चार्ट के ऊपर रेप्लिकेट किया करें।
रेप्लिकेट करके फिर उसको खुद थोड़ा सा केस स्टडी किया करें कि आप लोगों को भी पता लगे। मैं तो आपको समझा के चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद भी इसके ऊपर वर्किंग करें ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि भाई चल क्या रहा है, यहाँ घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। तो उम्मीद है ये एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आए। ऑलराइट, सो वीलॉग के इख्ताताम पे हम लोग पहुंच गए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हासिल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुनीर खानानी टेक्नोलॉजीज सिक्योरिटीज़ में, वंस अगेन टेक्नोलॉजीज ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। मुनीर खानानी टेक्नोलॉजीज नहीं, सिक्योरिटीज़ में अगर आप लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज़रूर जो है हमसे जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लें और काम कीजिए घर बैठ के। बहुत ज़बरदस्त काम है ये। इसको अगर आप समझ के करते हैं तो, समझ के नहीं करेंगे तो फिर तो ये जुआ सट्टा ही लगेगा। समझ के अगर कोई करने वाला है और टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए इससे मज़ेदार काम और कोई नहीं है। अपने घर के आप ईज़ यानी इसको रखते हुए आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी हैं आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। बी और ओन बॉस वाला चक्कर है इसमें, और जब मूड हो आप काम कर सकते हैं लेकिन सिस्टमेटिक वे में। तो यहाँ पे देखें, अगर आप तकरीबन 4950 के पास में इसने जो एक अपनी बॉटम सपोर्ट बनाई हुई थी, उससे पहले अगर आप देखें तो इसने एक हाई जोन अपना बनाया हुआ है 53 रुपये के आसपास। ये सपोर्ट आप बोलेंगे कि यार मैंने क्यों नहीं मार्क करी, क्योंकि ये ज़रा प्रीवियसली भी आ रही है तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और इन दिस केस अब जैसे बल्कि चले कि आइडियल सिचुएशन है और आप लोग के लिए भी एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप टाइम फ्रेम चेंज कर लें। इन दिस केस मैं आवरली से चलाऊंगा, डेली में कैंडल्स भी मेरे पास जो है श्रिंक हो जाएंगी और मुझे थोड़ा एक ब्रॉडर पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगी। अब ये एक कैंडल हम देख रहे हैं डे की, तो यहाँ पे आप देखें कितना आपके पास एक जो है वो क्लियर हो गया चीज़ कि आपने जो है डेली कैंडल जो है यहाँ पे एक लगाई हुई है, बल्कि डेली कैंडल पे तो उसने एक बाइंग कॉल भी जनरेट की हुई है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4950 का होना चाहिए। बाइंग पॉइंट भी इनिशियली बेसिकली इसका दोबारा ये होना चाहिए, और इसका करीबी टारगेट जो है वो 52 रुपये के आसपास हो सकता है। 52 रुपये को तोड़ के बाहर निकलना है, क्योंकि आई गेस ये स्प्लिट हुआ था। हाँ मुझे याद पड़ रहा है, आई गेस ये स्प्लिट हुआ था या नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बल्कि ये जो है इसमें लोअर लॉक्स लगे थे। ऑल राइट, सही सही। तो बाहर, तो यहाँ से अब ये अगर बाहर निकलता है तो फिर हम इसको आने वाले दिनों में, बल्कि इसमें हम फेब लेवल लगा के इसको इजीली कंक्लूड करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम इसमें फिर ये टारगेट्स देख सकते हैं, यानी इन दिस केस 32, 52, 54, 55 एंड 56 का। तो जब भी वर्किंग आप लोगों को इस तरह की नहीं समझ आ रही हो और किसी चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग टाइम फ्रेम को जो है स्विच करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रॉडर पिक्चर जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेम। जैसे यहाँ पे मैं चौपी एक वो हो रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, तो मुझे भी एक आइडियल सिचुएशन लगी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।